का समय हो चुका है। लाखा कहिए महाराज। आज मैं तुझसे जो चीज पूछूं सिर्फ उसे सही में उत्तर हमें चाहिए। ठीक है पूछिए। सुन मेरी बात। तो सच सच बता दे हमको और मत कर अबार लाखा। हमको और ये मत कर अबार लाखा। और ये पाया कहां से तूने और ये 9 लाखा हार लाखा। जो तेरे गले में 9 लाखा हार है, ये 9 लाखा हार तुझे कहां से मिला? महाराज आप जानना चाहते हैं कि जो 9 लाखा हार हमारे गले में है ये मैंने कहाँ पाया? हाँ मैं जानना चाहता हूँ और जानना अवश्य बताऊंगी। वो जो जोगी आए थे 5 जोगियों में से एक छोटा जोगी, यानी वो 5 जोगी जो राज दरबार में आए थे उसमें जो सबसे छोटा जोगी था क्या 9 लाखा हार उसने दिया है। उसी ने दिया है तुझको? हाँ। और तुम जिन्हें समझते हो कि ये बाबा हैं, वो बाबा नहीं। तो कौन है? ये मोहबिया वाले हैं। और इतना बड़ा धोखा बहुत नजदीक जाते हैं। अच्छा यहाँ से तुम चली जाओ राजमहलों को, क्योंकि वो जोगियों का मतलब समझ गया कि वो साले जोगियों के भेष में मोहबिया है मोहबिया। और अपने बाप का बदला चुकाने के लिए जंबे के महलों तक पहुंच गए। नहीं बचोगे साले कोई, नहीं बचोगे। दरबारी बुला, मेरा बेटा करिंगा कहाँ है? बुला इसी वक्त। ठीक है महाराज। बेटा करिया, चोरा दरबार में 5 संत आए थे। वो साले 5 संत नहीं, बल्कि वो संतों के भेष में वो 5 मोहबिया है। मोहबिया क्या मोहबिया है? मोहबिया मारो गढ़ हो चुके हैं। हाँ बेटा करिया, घबराओ नहीं पिताश्री, एक एक का गला काट कर बरगद में टंगवा दूंगा। यही मैं चाहता हूँ और मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तो दौड़ो, पकड़ो, घेर लो और करो न पल की देर। घेर लो और ये करो न पल की देर और काट सबों के शीश को और करो जमीन पर ठेर। जाओ बेटा करिया, इन 5 मोहबियों में एक भी मोहबिया साला पत्रा नहीं चाहिए। ठीक है पिताश्री, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और देखता हूँ साले मोहबिया है। मोहबिया आ रहा मेरा बेटा करिंगा, और अपने आप को बचाना चाहते हो तो बचा लो साला। भैया को करिंगा जरूर आएगा रण क्षेत्र में, इसलिए हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए। होशियार, वो सामने से लश्कर आ रहा है। तो
आगे बढ़ाना नहीं। भाग सकते हो हरगिज अब यहाँ से नहीं तो डालू शाह तो क्या करे शेर का शाह का सामना या शाह तो क्या करे चार जौहर दिखा दूंगा क्षण में तुझे जो बचाना चाहे अब प्राण तो भाग जा वरना करिया सुना दूंगा रन में करिया से पाला आज करिया से पाला पड़ा है तेरा तेरी हस्ती मिटा दूंगा मैदान में। अरे काल से मैं लड़ूं ताल को ठोकर तेरी हस्ती मिठा और सोता मैं तूने शाम मेरे बाप को मारा सोता शाम मारा सोता मैं तूने शाम मेरे बाप को जब आज बदला चुकाऊंगा मैं खून की प्यास तेरे आज किरपान है खून तेरा पिलाऊंगा किरपान को। अरे चुप हराम जादे अपने आप को बहादुर कहता है धोखे से तूने मेरे पिताजी को कैद किया और अपने आप को बहादुर कहलाता कायर की औलाद। अगर मर्द है तो आज तेरा मुकाबला मोहब्बे के शेर उदय राज से है हराम जादे करेंगा। और गर कदम आगे बढ़ा कर फना मैं पीर कर कदम आगे बढ़ा अरे कर फना मैं पीर तू कहीं वार में तेरा कले तैयार हो जाओ खरीदा और ये बहादुरी और क्यों हाकता और अपनी ये तू तमाम ये बहादुरी क्यों हाकता और अपनी तो आज तमाम है और किसी बहादुर से तेरा खरीदा और ये किसी बहादुर से तेरा और बड़ा न होगा। आज तेरे सामने करिया खड़ा है हाँ करेगा पिलाया तेरी माँ ने अपनी छाती का दूध तो करिया से मुकाबला कर। आज करेगा आज तेरे सामने मोहब्बे का शेर खड़ा है देखता हूँ कि किसके माँ में के दूध में कितनी ताकत है। तो जिद करके लड़ाता बराबर जुबा देखना चाहता अपने तकबीर को और चित्र जाने का तूने यहाँ चित्र जाने का तूने जहां से किया बाटा
बड़ा नाज है तुझे अपनी भुजाओं पर। कौन? मलखान। हाँ करिया, आज तेरे सामने करिया खड़ा है, क्या इरादा है? खरिंगा बच्चे पर वार करता है। अगर मुकाबला करना है तो मलखान से कर। अगर वो बच्चा है तो तू तो जवान है, चल करिया का मुकाबला कर और आज मारो कण में कुत्ते की मौत सबके सब मारे जाएंगे। ये मलखान तुझे 3 वार का मौका देता है, अपनी दिल की कसक पूरी कर ले। मैं तुझे छूट देता हूं, चाहे जिस प्रकार के वार 3 वार मुझ पर कर ले। 3 वार? हाँ करिया। हेलो मलखान। हेलो। हाँ दोस्तों, कान में गौर करें। मलखान करिंगा को 3 वार करने का मौका देता है, क्योंकि करिंगा का पास जो जिस्म होता है वो वज्र का होता है। आइए देखते हैं करिंगा मलखान को धराशायी कर पाता है या नहीं। तो आप लोग देखते रहिए, आज की रात मौत की लड़ाई और पाप का बदला। मलखान करिया का एक वार संभालना तेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। चल मैं तैयार हो गया। ले करिया की पहली बार। मलखान तूने कहां देखा है मेरे जुनून से? तूने कहां देखा है मेरे जुनून से? आज नहलाऊंगा तुझको। क्या हुआ करेगा? पलट कर शमशीर की धार को देख ले। अभी 2 वार और हैं, एक ना सही तो दूसरा सही। ले करिया का दूसरा वार संभाल मलखान। ले, ले। क्या हुआ करिंगा? तेरे हाथ क्यों टगमगा रहे हैं? वार कर। ठीक है मलखान, अभी तेरे मौत के लिए एक वार बाकी है। इस वार से तू कभी नहीं बच सकता है। ले करिंगा, याद कर ले अपने उस पर्वतिया को। भगवान भोलेनाथ शिव की पत्नी की पूजा करता है, पार्वती की। कर ले मलखान, करिया का तीसरा वार संभाल। छोड़ू नहीं तुझको बेईमानी, अब सामना पड़ा तेरा। अरे मलखान, एक बात हमारी भी कान खोल कर सुन लो।
मेरा नाम करिया है तो काल से मैं लड़ूं, अरे ताड़ को ठोक कर दूंगा मैदान में। खोल कर कान सुन ले, अरे मेरी बात को, तेरी हस्ती मिटा। बात कोई किसी की जब सुनता नहीं, मलखान बहुत नाज है तुझको अपने भुजाओं पर, तो तैयार हो जा, तैयार हो जा। औस्करिया के हाथों से मलखान मारा जाएगा। सवाल संगीत प्रेमियों, इधर कहानी पे गौर करने की बात है। इधर महाराज जंबे को मालूम हो जाता है कि महाराज के दोनों बेटे सूरज और अनुपी रणस्थल में मारे गए। महाराज जंबे आंख बबूला हो जाता है और जंग का ऐलान खुद ब खुद करता है। दरबारी, अरे मेरे दोनों बेटे मारे गए हैं। करिया सूरज, महावीर, आप नहीं बचोगे। आ रहा हूं मैं तेरे पास। सिर्फ बच नहीं सकते हो, अरे बच नहीं सकते हो हमारे फंसे हुए जाल से। सिर्फ खींच लाऊंगा तुझे आकाश। मलखान, ठहर जाओ। ये तुम्हारे काबिल नहीं है, ये मेरा शिकार है। कहिए बेटा उधर। हराम तूने इसी तरह मेरे पिताजी को कैद करवाया था ना, और जैसी मौत तूने मेरे पिताजी को दी थी, आज उससे बदतर मौत मैं तुझे दूंगा। साले कैर, अगर अपने आप को मर्द लगाता है, अरे तो चोरी से कैद क्यों? कहा गया, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, और गर्दिश में घेर लेते सारे गीदड़ में से। अगर मैं चाहूं तो तेरे जिस्म को टुकड़ों में तब्दील कर सकता हूं, लेकिन नहीं,
तेरा शीश हम अपने मोहबे में काटेंगे। ए, जानता तो नहीं, हमारे पिताजी का शीश कटवा कर अपने बालों करके बरगद के पेड़ पर टंगवाया है। उसी तरह अगर काट कर तेरा शीश अपने मोहबे में टंगवाया और तेरा जिस्म को पत्थर के कोल्हे में नहीं पिघलवाया तो मेरा भी नाम हृदय राश नहीं। तेरा सपना कभी नहीं पूरा होगा। चाचा जी, चाचा जी, इसका फैसला मलखान, स्वयं तुम करोगे। मैं इसका फैसला करूंगा। ये मेरा शिकार है। ठीक है चाचा। ठीक है। उतार। मलखान, कैसा रहा यह शिकार? बहुत बढ़िया रहा चाचा जी। आज चाचा का बदला पूरा हुआ। उधर आज भैया अब तो खुश होना। ये जब्बे का शीश है और दरबारी ले चल शराब चादे के शीश को और मोहब्बे के बरगद के पेड़ पर टंगवा दे और दो चार खड़े पानी डलवा दे ताकि चील कौवे हमारे नगर के इसमें पानी पिए और रोबन पिताजी की खोपड़ी को पीछे उतार और इसे ले चलकर हम अपने मोहबे में इनका अंतिम संस्कार करेंगे। भैया चलो उधर आज बाप का बदला पूरा हुआ। लेकिन नहीं, अभी नहीं भैया। मारो फतेह करने में भी एक कमी रह गई है बड़े भैया। कौन सी कमी है तेरी? बोल उधर आज, ये मलखान पूरी करेगा। भैया मैंने किसी से वादा किया था कि जिस दिन मैं मारो फतेह कर लूंगा मैं उसे से मिलने के लिए उसके पास जरूर आऊंगा। आज वो दिन आ गया बड़े भैया। मैंने वचन दिया है और मैं अपने वचन से मुकर नहीं सकता। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए बड़े भैया अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जाकर बीजमा से एक बार मिलाऊं। अरे तेरी खुशी में हमारी खुशी है तो ठीक है भैया। तूने वादा किया है। जा बिस्मा का डोला लेकर आ और तुम दोनों की शादी मोहब्बत में होगी। वाह भैया, ठीक है मैं जा रहा हूँ। जा बहुत जल्द आऊंगा। जाए मलखान का वादा रहा। मलखान, क्या बड़े भैया क्या सोच रहे हो? ये कैसा करने जा रहे हो तुम? ठीक ही तो करने जा रहा हूं। उधर आज वचनबद्ध है, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों का धर्म होता है कि वचन को पूरा करना। अगर उधर आज बिस्मा से प्यार करता है और वो भी उसे चाहती है तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी कराते हैं। मलखान, तुम अब भी भूल रहे हो। क्या बड़े भैया उदयराज की खुशी में तुम्हारी खुशी नहीं है? नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? सुनो मेरी बात को। भैया मलखान दुश्मन की बेटी है। भैया की बेटी है। इस पे बिल्कुल नहीं मेरा विश्वास है। भोजनों में किसी दिन मिलाकर जहर मार डालेगी ये पूरा। भैया आज हमारी आंखें खुल गई। मलखान, तुम सत्य कहते हो बड़े भैया। बिस्मा ने अपने पूरे परिवार को मिटा दिया। आप सत्य कहते हो भैया। अगर किसी ना किसी दिन वो अपने परिवार की याद करेगी तो भोजनों में जहर मिलाकर
हमारे पूरे परिवार को मार देगी मलखान। सत्य कहते हो भैया। बोलो मिस मलखान के लिए क्या हुक्म है? मलखान तेरे लिए हुक्म है कि बिजमा का डोला महोबे नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है बड़े भैया, अगर ये बात है तो आप महोबे के लिए प्रस्थान करें और हम जाते हैं उदयराज के पीछे और बिस्मा का कत्ल कर देते हैं। जा सकते हो बड़े भैया। ठीक है बड़े भैया। उदल, आज बहुत याद आ रही है। तुम कहाँ हो उदल? आज तुम्हारी मुझे बहुत याद आती है। इंतजार आप मुझे कितना कराएंगे? कहाँ हूँ और तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, मेरी जान जा रही है, तेरी याद आ रही है, मेरी जान जा रही है, याद आने से मेरी जान जा रही है, याद तू क्या समझती थी कि तेरा उदयराज वादा करके भी नहीं आएगा? ए बिजमा, आज मैंने माड़ो फतेह कर लिया और तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ। चल, हमारी तुम्हारी शादी हम चलकर महोबे बड़ी धूमधाम से करेंगे। ठीक है, आइए। अरे कहना है तुमसे, और ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रह जाएंगे गाँव वालों देखते रह जाएंगे। ये तुमने क्या किया चिट्ठी? दिवला नंदन के बंधन मैं बंध चुकी और कर्म कंगन कभी टूट सकता नहीं। उस जन्म में सही न सही, उस जन्म में सही जाओगे तुम आला उदल नहीं साथ में होए।
नहीं तो दूसरे जन्म में मेरा जन्म नरवरगढ़ में होगा और मेरा नाम फुलवा होगा। मैं तुम्हें फुलवा के रूप में मिलूंगी। जब तुम काबिल घोड़ा खरीदने आओगे तब हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। मैं तेरे श्राप का इंतजार करूंगा और देखता हूं कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे परिवार का सगा संबंधी कोई होगा या? तूने कहा किसी जन्म में सना सही उस जन्म में हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। जब मैं काबुल घोड़ा खरीदने के लिए जाऊंगा तो तेरी और मेरी मुलाकात नरवरगढ़ में होगी। मैं तेरे दूसरे जन्म का इंतजार करूंगा बिजवा, इंतजार करूंगा और मैं तुझसे मिलने के लिए जरूर नरवरगढ़ आऊंगा बिजवा। और ये रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा। हाँ मेहरबान, आज की रात्रि न्यू शीतला संगीत पार्टी के गोल्ड रंगमंच के द्वारा पांचों वीर बाबा के दरबार में आप लोगों ने कार्यक्रम देखा। मानवगढ़ की लड़ाई उर्फ बाप का बदला से पेश कर रहे थे JR म्यूजिक लाइव यूट्यूब चैनल, ग्राम गौरवा उस्मानपुर, थाना लोनी कटरा, जनपद बाराबंकी, जिसके प्रोपराइटर हमारे माननीय श्री जगदेव प्रसाद भैया जी ग्राम उस्मानपुर की ओर से। और जिस लोगों ने, जिस बच्चों ने इस कार्यक्रम को नहीं देखा है तो अपने मोबाइल को खोलिए और उठाइए और JR म्यूजिक लाइव यूट्यूब चैनल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इस कार्यक्रम को आप लोग घर बैठे देख सकते हैं। धन्यवाद। और यारो मेरा तमाशा और इस दम